हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। जी का पेपर है, 2023-24 का ये पेपर है। ये हमारे पास इनिशियल BFS निकालना है। फर्स्ट है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एंड सेकंड निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमम और लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम मैट्रिक्स को देखें तो क्या है हमारे पास, O1 ओरिजिन, O2, O3। ठीक है, ये हमारे पास D1 डेस्टिनेशन, D2, D3, D4। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो है 5, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 6, 9, 8, 8, 9। ठीक है, एंड ओवन की अवेलेबिलिटी दे रखी है 50, 70, 80 एंड डिमांड दे रखी है 60, 50, 40, 50। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले टोटल डिमांड और टोटल अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 डिमांड है। ठीक है, तो 200 अवेलेबिलिटी है एंड डिमांड अगर देखें तो वो भी 200 है। ठीक है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसका मतलब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये D1 के करस्पॉन्डिंग D2, D3, D4, O1, O2, O3। ठीक है, नीचे डिमांड लिख लीजिए 60, 50, 40 एंड 50। अवेलेबिलिटी लिख लीजिए 50, 70 एंड 80। ठीक है, एंड कॉस्ट लिख लीजिए कॉर्नर में, राइट हैंड साइड कॉर्नर में, तो 5, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 6, 9, 8, 8 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से चालू करना है हमें। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से देखो, पहले सबसे पहले देखो नॉर्थ वेस्ट अगर आप देखें तो, ठीक है, तो ये हमारे पास है नॉर्थ और ये है वेस्ट। ठीक है, यानी इधर जो हमारे पास कॉर्नर बन रहा है, यानी कि ये कॉर्नर। ठीक है, तो इस कॉर्नर में सबसे पहले क्या डिमांड और अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी है 50, डिमांड है 60, तो मिनिमम जो भी है वो फुलफिल हो जाएगा, यानी 50 फुलफिल हो जाएगा। इसके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी 0, बट डिमांड रह जाएगी इसकी 10 D1 की। ठीक है, तो अब जब जैसे ही यहाँ पे इधर 0 हुआ, अब इस पार्ट को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, यानी अब इसको इग्नोर करना है। तो फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में ये कॉर्नर जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो अवेलेबिलिटी डिमांड जो है 70, बट इसके पास डिमांड जो है वो है 10। ठीक है, तो फुलफिल क्या होगा 10। ठीक है, अब 10, ये 0, अब फिर से इस कॉर्नर को इग्नोर करना है। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, आप इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया, तो यहाँ से 60 बचा इसके पास। ठीक है, अब 60 और 50 में से क्यों नॉर्थ वेस्ट ये वाला पार्ट बचा, तो नॉर्थ वेस्ट में 60 और 50 में से क्या फुलफिल होगा 50। ठीक है, 50 हो जाएगा तो यहाँ 0। ठीक है, अब इस बार इसको इग्नोर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद बचा क्या हमारे पास, इधर 10 बचा था ना, तो अभी 10 यहाँ फुलफिल हो जाएगा, यहाँ 30। ठीक है, अब इधर ख़त्म हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ 30 बचा एंड यहाँ 50। ठीक है,
तो ये कंप्लीट हो गया। आप सम करके देख सकते हो, तो टोटल सब कॉलम बाय रो बाय सम देख सकते हो एंट्रीज का, वो इतना ही होगा। ठीक है, ये हो गया इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ से सो इनिशियल VFS ये हो जाएगा हमारे पास x11 इक्वल टू 50, x21 इक्वल टू 10, x22 इक्वल टू 50, x23 इक्वल टू 10, x33 इक्वल टू 30 एंड x34 इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास इनिशियल VFS हो गया। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट कॉस्ट पूछा नहीं गया तो हमें निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्टूडेंट्स यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमा। अब दो मेथड है, उनमें से एक से हमें सॉल्व करना था, यानी यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमा और लीस्ट कॉस्ट, एक ही बात है तो। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड, मुझे लगा वो वोगल पूछा गया बट नहीं। मैट्रिक्स मिनिमा एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड का नाम एक ही है, तो इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखो, सेम मैट्रिक्स फिर से बनाना है, तो बना देते हैं, क्या दिक्कत है। एक एक से बना दिया। D1, D2, D3, D4, इधर O1, O2, O3, 50, 70, 80, 60, 50, 40, 50। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ से एंट्रीज क्या थी, 5, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 6, 9, 8, 8, 9। ठीक है, अब देखो जैसे नाम है हमारे पास मैट्रिक्स मिनिमा या लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो लीस्ट कॉस्ट जो है वो देखनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ सबसे लीस्ट क्या है, 30। ठीक है, तो 30 के करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, 30 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंट्री कितनी पॉसिबल है, 50 और 40 में से, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि इसकी 40 डिमांड थी, अवेलेबिलिटी 30 थी, 30 ओवन के पास। ठीक है, अब ये हो गया। तो यहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी 10 बची हुई है, इसकी डिमांड 0 हो चुकी है। अब समझ देखो, हम कुछ भी कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, बट जहाँ पर ही डिमांड हमारे पास डिमांड अवेलेबिलिटी 0 हो जाएगी, उस रो या उस कॉलम को हमें इग्नोर करना है। जैसे इस कॉलम में हमारे पास 0 हो गए, तो अब इस कॉलम को आगे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन बना लो जिससे वो ध्यान में रहे, डॉट डॉट करके एक ध्यान बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से देखते हैं मिनिमम, तो मिनिमम 4 है। ठीक है, बट इसके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 10, तो 10 फुलफिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 10। इधर हमारे पास डिमांड बची 40, अवेलेबिलिटी हो गई 0। ठीक है, यानी कि इस बार इस कॉलम को इग्नोर करना, इस रो को इग्नोर करना है हमें। ठीक है, ठीक है। अब फिर से मिनिमम देखते हैं, तो मिनिमम है 6, जो हमारे पास हमारी लाइन से कवर नहीं है, उनमें मिनिमम है 6। ठीक है, यहाँ पे डिमांड जो है वो है 50 की, अवेलेबिलिटी है 70, तो मिनिमम जो है वो है क्या, 50। तो ये हो गया 50। ठीक है, एंड इधर 0, इधर बचा 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इस बार अगली बार इस कॉलम को इग्नोर करना है। ठीक है, फिर से देखें मिनिमम, तो यहाँ पे भी 6 है। स्टूडेंट्स आपके ऊपर था, पहले भी कोई सा भी 6 चूज करो, 2 6 में से अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करना है। इस बार हमने इस 20 को चूज कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया, और इधर हमारे पास 40। अब जब हमारे पास ये भी हमारे पास रो है, ओनली एक ही रो बची है, तो जो रिमेनिंग है वो वहाँ फुलफिल हो जाएंगे, यानी 40 यहाँ फुलफिल हो जाएगा एंड 40 यहाँ फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं सो BFS
x12 इक्वल टू 10, x13 इक्वल टू 40, x21 इक्वल टू 20, x24 इक्वल टू 50, x31 इक्वल टू 40 एंड x32 इक्वल टू 40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका VFS आ गया और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।